एक दिन मैं घर में अकेली थी, कपड़े धो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझी अम्मी आई हैं। दरवाज़ा खोला तो सामने एक शख्स को खड़ा देखा। उसने अम्मी का पूछा। मैंने बताया कि वो घर पर नहीं है। अभी ये फिक्रा मेरी ज़ुबान से निकला ही था कि उसी वक्त पड़ोस से अम्मी आ गई। वो उस नौजवान को घर के अंदर ले आई। मुझे कहा, मुँह क्या देख रही हो, जाओ चाय बना कर लाओ मेहमान के लिए। इस मेहमान को मैंने पहले कभी ना देखा था। चाय बनाकर जब कमरे में लाई तो अम्मी को अजीब खुशी के आलम में देखा। वो किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। मैं शिश्तर रह गई, क्योंकि अम्मी को मैंने कभी यूं हंसकर या कहका लगाकर बात करते नहीं देखा था। और यह आदमी न जाने कौन था। वो शख्स कुछ देर बैठकर चला गया। अम्मी, यह आदमी कौन था? मैंने सवाल किया। मेरा रिश्तेदार था। तुझे क्या? और इसके बारे में चुप रहना, वरना जान निकाल दूंगी तेरी। रात भर मुझे नींद न आई। इसी ख्याल में बेचैन रखा कि आखिर यह आदमी कौन था जो अम्मी से मिलने आया था और अम्मी उससे कहे लगा कर बातें कर रही थी। यूं ही कुछ दिन और गुजरे। वो फिर आया। मुझे उसका आना नागवार गुजरा, मगर क्या कह सकती थी। चाय बनाकर कमरे में गई तो अम्मी को उसके पहलू में बैठा पाया। मुझे देखकर वो घबराई और उस आदमी ने जो अम्मी का हाथ पकड़े था उनका हाथ छोड़ दिया। मैंने भी खुद को संभाला और यूं जाहिर किया कि जैसे मैंने कुछ नहीं देखा। मैं चाय देकर बाहर आ गई। उस रोज़ मेरा दिल इस तरह धड़का था कि लगता था ज़रूर कुछ न कुछ होने वाला है। ये जुमे का दिन था। मैं सारा काम निपटा कर नमाज़ पढ़ने लगी। उस वक्त अब्बू भी नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुला और मेरे अब्बू अंदर आए। उनका चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो रहा था और वो फिर अंदर चले गए। फिर कमरे से लड़ने की आवाज़ें आने लगी। अब्बू अम्मी से कह रहे थे कि कौन है जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आता है। अम्मी कह रही थी कि कोई नहीं आता। मेरी बात का यकीन नहीं है तो बेशक अपनी बेटी महविश से पूछ लें। अब्बू ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, और अगर वो पूछ भी लेते तो मैं भला क्या जवाब देती। दिल तो कह रहा था कि अपने अब्बू को सच बता दूं। खैर, अब्बू ये कहकर चले गए कि मुझे पड़ोसियों ने बताया है कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई शख्स आता है। मैं पता कर लूँगा। इस वाक़े को ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे। एक रोज़ जब मैं सोई हुई थी, सहन से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं घबरा कर उठ बैठी। क्या मंजर देखा कि सहम कर रह गई। सहन में अब्बू, अम्मी और वही शख्स खड़ा था। अब्बू अम्मी को मार रहे थे और कह रहे थे, ये क्यों आया है, बता, ये शख्स तेरा कौन लगता है। अभी ये सब हो ही रहा था कि अम्मी को जाने क्या हुआ कहने लगी, ये मेरा रिश्तेदार है, मैं जा रही हूँ इसके साथ, और तुम मुझको अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। मैं अब नहीं रह सकती इस गुर्बत के जहन्नुम में। बीवी के मुंह से ऐसी बात सुनकर अब्बू ने उसी वक्त अम्मी को तलाक दे दी। वो जाने लगी तो मैं दीवाना वार उनकी तरफ भागी और उनसे लिपट गई। मिन्नतें करने लगी कि अम्मी हमें छोड़कर मत जाओ, मगर उस वक्त शायद अम्मी हम सब की बैरी हो गई थी। वो ये कहकर चली गई कि अब इन कीड़े मकोड़ों को तुम ही संभालो, मैं जा रही हूँ। माँ चली गई और मैं वहीं बैठकर रोने लगी। उस दिन मैंने अपनी किस्मत पर हज़ारों आंसू बहाए। अब्बू तो कमरे में चले गए। मेरे छोटे बहन भाई जो दरवाजे में खड़े ये सब देख रहे थे, मेरे पास आकर रोने लगे। वो दिन हम बहन भाइयों के लिए क़यामत से कम नहीं था। हम सब बहन भाइयों के लिए वो जैसी भी थी हमारी माँ थी। अब्बू सुबह के गए शाम को आते और अब ज़्यादा देर से आने लगे। उनको बीवी की बेवफाई का गम था या फिर गुस्सा, मैं नहीं जानती, मगर ये अजीब बात थी कि अब्बू जब भी घर आते हमें रोते हुए देखते तो बहुत डांटते। मेरे छोटे बहन भाई सहम जाते। मेरी सहेली मुमताज़ बहुत समझाती कि अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो तुम्हारे छोटे बहन भाइयों का क्या होगा। रफ्ता रफ्ता मैंने खुद को संभालना शुरू किया कि वाकई अगर मैंने अपने आप को ना संभाला तो इन मासूमों का क्या होगा। अम्मी के जाने के बाद तो अब नहीं इनकी माँ की जगह थी। मेरे बहन भाई भी रो रो कर चुप रहने लगे थे। वो समझ गए थे कि अब उनकी अम्मी कभी लौट कर नहीं आएंगी। उनको मैं किसी तरीके से संभाले हुए थी, मगर मेरे दिल का गुबार था कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही चला जाता था। मैं उसको कैसे निकालती। अल्लाह ने मुझ पर रहम किया कि मुमताज़ को मेरे घर भेज दिया, जो बुरे वक्त में एक ही मुझे तसल्ली देने वाली थी। एक रोज़ अब्बू ने कहा, बेटी तुम अकेले घर और बहन भाइयों को संभालती थक जाती होगी ना, तो अब मैं तुम्हारी दूसरी माँ को घर लाना चाहता हूँ ताकि तुम लोग अकेले ना रहो। मैंने कहा, अब्बू हम अकेले तो नहीं हैं, हम तो 4 हैं, आप हमारी फिक्र ना करें, मैं अपनी बहनों और भाई को संभालने से नहीं थकती। अब्बू बोले, सारा दिन घर से मैं बाहर रहता हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र और परेशानी रहती है। तुम लड़कियाँ बड़ी हो रही हो, आगे तुम्हारे भी तो कुछ मसले मसाइल हल करने होंगे ना। अगले दिन अब्बू एक औरत को अपने साथ घर ले आए, जिसके साथ 1 माह पहले उन्होंने चुपके से निकाह कर लिया था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो औरत बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। जाने अब्बू ने क्या सोचकर उसको बीवी बना लिया था। जब मेरे बहन भाई स्कूल से आए, उस औरत को देखकर घबरा गई। हमारी सौतेली माँ अच्छी औरत ना थी, हम पर हर वक्त तंज के तीर चलाती थी। हमारी माँ के चले जाने के ताने हमें देती थी। अब्बू ने हमसे कहा कि इनको अम्मी कहा करो। हमारा दिल नहीं चाहता था, फिर भी कहना पड़ता था। जूं तू करके वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मैं 20 साल की हो गई। इस दौरान मेरे 2 सौतेले बहन भाई भी पैदा हो गए। वक्त के साथ साथ उस औरत के दिल में हमारे लिए ज़्यादा सख्ती आती गई। वो अब हर वक्त मेरे सामने हमारे ऊपर किए जाने वाले अखराजात का रोना रोती, क्योंकि मैं बड़ी थी तो ज़्यादा मुझको सुनाती थी। अपने बच्चों को जी भर के खिलाती और हम भूखे रह जाते।
एक रोज सहन धो रही थी कि दस्तक हुई। मैं ही दरवाजे के करीब थी। दरवाज़ा खोलकर देखा, सामने एक उबरू नौजवान खड़ा था। मैं तो उसे देखकर घबरा गई। उसने मेरी सौतेली माँ का नाम लिया और बोला, खाला से मिलना है। मैं समझ गई कि ये उनका भांजा है। सौतेली माँ को बताया तो उसे बुलाकर अंदर ले आए। उसका नाम राहील था। कुछ देर अपनी खाला के पास बैठकर वो चला गया। उसको देखने से खुदा जाने मुझे क्यों डर सा लगा। ऐसे ही तो वो अजनबी आता था जिसके साथ मेरी माँ चली गई थी। कुछ दिन बाद दूसरी बार वो आया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी निगाहों में जाने मुझे क्या नजर आया कि मैं फौरन अपने कमरे में भाग गई। अब वो हर 15 दिनों में आने लगा। उसके आने के बाद से सौतेली माँ का रवैया मेरे साथ अच्छा हो गया। मैं समझी कि वो मेरी शादी अपने भांजे से करने का सोच रही है, तभी मुझ पर मेहरबान हो गई है। पर मुझे क्या मालूम था कि ये तो उनकी एक चाल है। वो औरत जो किस्मत ने मेरी माँ बनाकर इस घर में भेज दी थी, वही मुझे रुसवा करने वाली थी। एक रोज़ वो लड़का आया तो माँ ने कहा कि महविश, तुम राहील के साथ जाकर घर का सौदा सल्फ ले आओ। घर में राशन ख़त्म हो गया है। इसके वालिद की राशन की दुकान है, हमें उधार पर सौदा मिल जाएगा। जब तुम्हारे अब्बू को तनख्वाह मिलेगी तो हम उनको रकम अदा कर देंगे। मैंने कहा, मेरे जाने से अब्बू नाराज़ होंगे, आप ही चली जाएं। कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो कह रही हूँ तुम्हें, चली जाओ ना। अब्बू तुम्हारे नाराज़ नहीं होंगे, उनके नाराज़ ना होने का मेरा जिम्मा है। मैं राहील के साथ चली गई। उसके पास गाड़ी थी। वो मुझे किसी ऐसी जगह ले गया जिस जगह को मैं जानती ना थी। हालांकि मैंने उसे कहा भी कि तुम किधर जा रहे हो, बाजार तो उधर नहीं है। उसने कहा, मैं तुमको अब्बा जान के गोदाम ले जा रहा हूँ, राशन वहाँ होता है। एक मुकाम पर वो रुका तो वहाँ मकान से 2 आदमी निकले और गाड़ी में बैठ गए। मैं घबरा गई। पूछा, ये कौन है, इनको क्यों बिठा लिया? बोला, ये हमारे गोदाम के मुलाजिम हैं, ये साथ जाएंगे, उनको भी इधर ही जाना है। अब मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या करती, गाड़ी को रोकना मेरे बस की बात न थी। थोड़ी देर बाद ही उन आदमियों ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और मैं बेहोश हो गई। होश आया तो ये एक सलीके से सजा हुआ घर था जहाँ 2 जवान लड़कियाँ और एक उधेड़ उबर औरत मौजूद थी, लेकिन वहाँ कोई मर्द नहीं था और राहील का तो दूर दूर तक नामो निशान न था। वो मुझे तसल्ली देने लगी। वो मोहब्बत भरा सलूक करके मेरा खौफ दूर कर रही थी। सुबह से शाम और फिर रात हो गई मगर राहील न आया। 2-3 दिन उसी तरह रोते गुजर गए। बिला आखिर मुझको इल्म हो गया कि सौतेली माँ ने राहील के जरिए मुझे उस जगह फरोख्त कर दिया था जहाँ होने का कोई शरीफ लड़की तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं इतना रोई कि आसमान भी फट जाता तो उसकी इतनी आवाज़ न होती। किसी ने मुझ पर रहम न खाया। सुबह हुई तो सारा जहाँ ही बदला हुआ था। दिन पर दिन गुजरते रहे, मेरी उम्मीद और आस टूटती रही और फिर कुछ भी न बचा। कोई उम्मीद, कोई आस न बची। अब तो बरसों गुजर गए हैं। मैं जवानी की दहलीज भी फलांग आई हूँ। नहीं मालूम मेरे वालिद, मेरी बहनों, भाई पर क्या बीती और अब वो किस हाल में है। मैं जिस कर्ब से गुजरती रही मैं ही जानती हूँ। जिस दिन पहली बार मुझको मेरी इफ़्फ़त की दौलत से महरूम किया गया, उस दिन मैंने अपनी सगी माँ को दिल की गहराइयों से बद्दुआ दी कि ए खुदा, जो मेरी सगी माँ थी उसको ज़िंदगी की खुशियाँ और सुख चैन कभी नसीब ना हो। कहा जाता है कि माँ बाप घनी छाँव होते हैं, मगर मेरी माँ तो घनी छाँव की बजाय लू का गर्म थपेड़ा थी, जिसको सिर्फ अपनी खुशियाँ और अपनी ज़ात प्यारी थी, जिसने हमको ज़िंदगी के कांटों भरे रास्ते पर अकेला छोड़ दिया। और सौतेली माँ, वो तो माँ के नाम पर धब्बा थी। खुदा ऐसी औरतों को हदायत दे जो गुर्बत से घबरा कर अच्छे दिनों की तलाश में अपनी औलाद को भूल जाती है। हालांकि गुर्बत मेहनत से दूर हो सकती है, मगर रुसवाई की स्याही अगर किसी लड़की की इफ़्फ़त पर लग जाए तो उसकी उम्र भर आंसू बहाने से भी दूर नहीं हो सकती।